यूपी बोर्ड 2025 में साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो टॉपिक आपके 2025 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका चैप्टर है अम्ल और क्षार। आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे, सूचक किसे कहते हैं, और धातुओं के साथ अम्ल व क्षारकों की अपक्रिया के बारे में जानेंगे। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया जानेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया जानेंगे। जो ये दो पॉइंट्स हैं वो आपके 2025 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे आपके क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। उसके बाद में आता है धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अपक्रिया। तीसरा है पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आप लोगों को आगे की वीडियो में बताएंगे, तो आगे की वीडियो में बने रहिए। तो हम आपको बताएंगे अम्ल क्षार के बारे में। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में H धन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जानेंगे HCl जो है हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको तन अम्ल भी बोलते हैं हम लोग, तनु अम्ल। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये H पॉजिटिव और Cl माइनस, मतलब ये H धन आयन दे रहा है। तो अब आगे हम लोग जानेंगे क्षार किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार जल क्या क्षार क्या होता है? क्षार जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH ऋणायन देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये हमें सोडियम पॉजिटिव तथा OH जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन ऋणायन देता है। तो अब इन दो पॉइंट के बाद में हम आपको तीसरा पॉइंट बताएंगे कि प्रयोगशाला में हम लोग अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे। अब हम आपको बताएंगे प्रयोगशाला में अम्ल व क्षार को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सूचक के माध्यम से हम लोग अम्ल व क्षार का पता लगाते हैं। क्या होता है? अम्ल यह सूचना देता है कि पदार्थ हमारा अम्लीय है या क्षारीय। तो सूचक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है आपका कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे पहला होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है हल्दी। तो लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर जो होता है हमको एक लीकेन या लाइकेन नामक पेड़ से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग अम्ल के साथ जब मिलाएंगे तो ये हमें लाल रंग देगा, तथा क्षार के साथ मिलाएंगे तो ये हमें नीला रंग देगा। उसके बाद में हल्दी क्या करती है? हल्दी कहते कभी क्षार के साथ जब हम लोग मिलाते हैं तो ये हमें लाल रंग देती है, और जब अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हमें पीला रंग देती है। तो इसमें दूसरा कृत्रिम सूचक, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। तो मेथिल ऑरेंज क्या करता है? यह नारंगी रंग का होता है। दूसरा क्या होता है पॉइंट? अम्ल मिलाने पर यह कभी गहरा लाल गुलाबी रंग देता है, क्षार के मिलाने पर यह पीला रंग देता है। फिनोप्थलीन क्या होता है? फिनोप्थलीन हमारा रंगहीन पदार्थ होता है, रंगहीन सूचक होता है। तो ये रंगहीन मतलब बिना रंग का होता है। एग्जाम्पल समझेंगे तो ये अम्ल के साथ में रंग नहीं बदलता है। आगे जानेंगे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जो क्या करते हैं, जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके गंध में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है? वेनिला होता है, प्याज होता है और लौंग होते हैं। अब हम आगे जानेंगे धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनता है? हमारा लवण बनता है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब भी कोई अम्ल क्रिया करेगा धातु से तो क्या प्राप्त होगा हमें? हाइड्रोजन गैस और लवण। तो एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे सोडियम की क्रिया हम लोग HCl एक अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग नमक बोलते हैं, खाने वाला नमक। दूसरा क्या बन जाएगा हमारा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे जिंक की क्रिया हम लोग H2SO4 साथ में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट और H2 गैस प्राप्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे क्षार के साथ धातु की अपक्रिया। जब क्षार किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो क्षार जब किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हमें धात्विक लवण और H2 गैस प्राप्त होती है। तो आपका क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका धातु क्या है? जिंक। जिंक की क्रिया जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम जिंकेट और H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे आपको हम बताएंगे कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ
तो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा कि सिद्ध कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए हम आपको रिएक्शन बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, जिसको बोलते हैं बुझा चूना। इससे क्रिया कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होगा। तो इस क्रिया में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करेंगे तो इसमें जो हमें जल प्राप्त होगा तो इसमें जल का रंग कैसा होगा, दूधिया रंग का होगा। ठीक है, तो इसी में आगे हम लोग जानेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, जो क्रिया अम्ल और क्षार से क्रिया करने पर परस्पर क्या करते हैं, नमक और लवण देते हैं, तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। इसमें एग्जांपल समझेंगे हम लोग कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो अम्ल की क्रिया किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब HCl की क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें NaCl नमक व जल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है एग्जाम्पल कि जब हम लोग H2SO4 की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। ये हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या कुछ लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे क्या होता है, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय होने का पता लगा सकते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में हम जानते हैं कि पीएच स्केल में क्या होता है, तो पीएच स्केल में यदि किसी पदार्थ का मान 7 है तो वह पदार्थ उदासीन होगा, यदि उसका मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, व किसी भी पदार्थ का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। तो अब हम बताएंगे कुछ पीएच मानों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जल और नमक का पीएच मान 7 होता है। खून, लार, आंसू, इनका पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये आपकी ट्रिक है, खून, आंसू और लार, इनका पीएच मान होता है 7.4। फिर आता है दूध, फिर आता है सिरका। दूध क्या होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.6। और सिरका की ट्रिक है हमारे सर के कितने भाग होते हैं, 3। सर के कितने भाग होते हैं, मिड, अब नाम बताएंगे आपको, हम हिंदी में बताएंगे अग्र, पश्च और मध्य। सर के 3 भाग होते हैं, तो सिर के कितने भाग होते हैं, 3। तो सिरका का पीएच मान हो जाएगा 3। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।